श्रद्धेय महानुभावों, अवतार शब्द पर विचार करने के क्रम में ये विचार चल रहा है कि भगवान शब्द और ईश्वर शब्द दोनों अलग अलग है। इस क्रम में चर्चा चली थी, तब बात आई थी भगा एवं भगवान अस्तु। हम जब सेवा की भावना से आगे बढ़ते हैं और सेवा की भावना से, साधना की भावना से जीवात्मा अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जाता है, तब उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो सामान्य मनुष्य से अलग शक्तियाँ होती हैं, जिसको विशेष कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हम उन्हें भगवान कह देते हैं, क्योंकि धरती पर जीवात्मा का आना और अच्छे कर्मों को करके मान सम्मान पाना ये देखा जा रहा है। तो इसी के प्रसंग में हम लोगों ने अवतार शब्द पर विचार किया था। धरती पर आने के बाद ही, प्रादुर्भाव होने के बाद ही व्यक्ति अपनों कर्मों को करता है, वो भगवान बनता है। लेकिन ईश्वर में अकायम शब्द ने सिद्ध कर दिया था कि जब वो शरीर के अंदर आता ही नहीं और सृष्टि का संचार करता है, उसके लिए वेद की प्रामाणिकता है, जो लगभग इस पर अधिकांश व्यक्ति चर्चा करते हैं। हमें आपको भी चर्चा करनी चाहिए या समझनी चाहिए। इसी क्रम में जब हम एक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं जिसको आप सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, इसमें हम विचार यदि करें, इसके नामकरण में विचार करें, तो शब्द है श्रीमद्, फिर शब्द है भगवत गीता। अब भगवत गीता में और श्रीमत में विचार यदि करें तो श्री पा के धातु है और तदस्यास तस्मिन् इति मतुब से मतुब प्रत्यय लगा हुआ है, तब तकार का दकार होके श्रीमद् बना हुआ है। यानी कि वह व्यक्तित्व जो परिपक्व अवस्था से परिपूर्ण हो गया हो, जिसकी बुद्धि विवेक जागृत कर लिया हो। पुनः भगवत शब्द है और भगवत में भद सेवायाम धातु और मतुब प्रत्यय को, मकार को वकार हो गया, मतुब धायाच मथुर्वो यवादिव्य से मकार को वकार होके भगवत शब्द बना हुआ है। जो अपनी बुद्धि को विवेक से जागृत कर लिया हो, सेवा की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति हो गया हो, और तस्य, ऐसे व्यक्तित्व की गीता। और गीता में हम बात करें तो गई, गाय में धातु है, और उसमें हम यदि विचार करते हैं तो गीयते गीता, जिसको गाई गई, जिसको बताया गया, जिसकी प्रशंसा की गई, तो आदेश उपदेश स्थिति से गई को गा हो गया, घुमास्ता गापा जहाती संहली से ईत हो करके और अक्ता प्रत्यय लग के गीता सब निरूपित हुई। ऐसा व्यक्तित्व जो परिपक्व है, ऐसा व्यक्तित्व जो विवेक जागृत कर लिया है, वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन करके, दर्शन के अध्ययन करके, व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी बुद्धि को सेवा से परिपूर्ण कर लिया है, विवेक से परिपूर्ण कर लिया है। और ऐसा व्यक्तित्व जब कलम उठाता है, तब उसकी रचना के अंदर वेद आदि शास्त्र, दर्शन के सार तत्व दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं सार तत्वों से परिपूर्ण करके, युक्त करके गीता ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं। अतः वह परिपक्व बुद्धि जो इन चीज़ों को समझ लिया हो और पुनः कृष्ण और अर्जुन के संवाद को श्लोकात्मक करने का प्रयास किया हो, वह व्यक्तित्व तभी इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। तब वह इसका नामकरण करते हैं श्रीमद् भगवत गीता।
यानी कि कृष्ण के व्यक्तित्व को समझकर, अर्जुन के व्यक्तित्व को समझकर संवाद के माध्यम से जनमानस के लिए जो बातें रखी गई, उस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भगवत गीता। तो ये बातें जो रखी जा रही है या रखी गई, जिसका हम सब अध्ययन करते हैं, आखिर उसका आधार क्या होगा? आधार शब्द होगा, आधार अर्थ होगा। और शब्द और अर्थ के आधार को सही तरीके से जानने समझने के लिए प्रकृति और प्रत्यय की बात आएगी। प्रकृति और प्रत्यय में धातु की बात आएगी। अतः हम व्याकरण से अनभिज्ञ होकर के इसके अंदर में गहन चिंतन नहीं कर पाएंगे। और यदि हम गहन चिंतन नहीं कर पाएंगे तब हम निर्णय देने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जैसे हम अवतार शब्द को नहीं समझ पाने पर तरह तरह की कल्पना कर लेते हैं, और इस प्रकार की धारण शक्ति की बुद्धि शास्त्रों से अलग होकर के और एक निर्णयात्मक पक्ष न रख करके वैसा निर्णय देने लगते हैं जहाँ से रूढ़ की व्यवस्था उत्पन्न होती है, जहाँ बुद्धिजीवी के जनमानस में बातें वैज्ञानिकता के आधार पर, तर्क के आधार पर हृदयंगम नहीं हो पाती। इसलिए हम इस अर्थ की प्रवृत्ति को समझना चाहते हैं, शब्द की प्रवृत्ति को समझना चाहते हैं, तो हमें व्याकरण आदि शास्त्रों का कहीं न कहीं सहारा लेना पड़ेगा। तो हम यदि एक व्याकरण के ग्रंथ में, जो सबसे ऊंचे स्तर का ग्रंथ माना जाता है, ब्रह्मकांडम, पदकांडम आदि जो ग्रंथ आचार्य भर्तृहरि के द्वारा हमारे आपके समक्ष पढ़ने पढ़ाने के लिए जो दिए जाते हैं, उसी ग्रंथ के अंदर एक श्लोकात्मक बात आ रही है कि अर्थ प्रवृत्ति तत्वानां शब्दा एवं निबंधनम तत्वावबोध शब्दानां नास्ति व्याकरणाद रीते। कहा कि भाई अर्थ की ओर हम प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो अर्थ में ऋगतौ धातु है, थन प्रत्यय लग करके ये शब्द बना इर्यते अर्थ, जो हमको प्रेरित करते हैं, गतिशील करते हैं और हमारी प्रवृत्ति बनती है। प्रवर्तते, प्र उपसर्ग है और वृतु वर्तने धातु से तीन प्रत्यय लगकर प्रवृत्ति है। जहाँ सुझाव हमारा उस ओर बढ़ने लगता है, रुझान हमारी बढ़ने लगती है, हमारी प्रवृत्ति, हमारी चेष्टाएं बढ़ने लगती हैं, तब हम क्या जानना चाहते हैं? तो तत्वानाम, तत्वों को जानना चाहते हैं। तो तत्वों को जानने के लिए हमें तत्व शब्द पर समझना पड़ता है। तत्व शब्द को यदि हम समझते हैं तो तत्व है, त्वा है, नूट और आम है, तत्वानाम बना हुआ है। यानी कि तत्व का मतलब तत्स्य भाव, उस परम तत्व के भाव को समझने के लिए शब्द और अर्थ की प्रवृत्ति को लाई गई। तो कहा कि भाई तत्व को जानने के लिए शब्दा एवं निबंधनम, शब्द के माध्यम से ही हम उसको निबंधित करते हैं, शब्द के माध्यम से ही हम उसमें बधते हैं, समझते हैं। तो इसमें शब्द आ रहा है कि शब्द शब्दाह एव, शब्द ही हमारे लिए, आपके लिए प्रमाण है, और शब्द का अर्थ ब्रह्म भी कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम शब्द ब्रह्म को समझने के लिए, उस शब्द ज्ञान को समझने के लिए हम आप जिस व्याकरण की विधा से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर शब्द का अर्थ धातु के आधार पर करते हैं। उपसर्गात आविष्कार, हम उपसर्ग लगाते हैं तो एक नया शब्द में शब्द का सृजन होता है। धातु से, शब्द से, प्रातिपदिक से, एक शब्दों से दूसरे शब्दों का सृजन शुरू हो जाता है और नया नया आविष्कार होता है, अर्थ निकलते चले जाते हैं। अतः इसमें हम घय प्रत्यय करके और जस करके शब्दा शब्द बनाते हैं। तो इस शब्द के अंदर हम उपसर्ग लगा दिए तो एक नए अर्थ देने की प्रवृत्ति इसमें आने लगती है। उसके द्वारा एव शब्द पर यदि हम विचार करते हैं तो इंग गतौ धातु से वन प्रत्यय लगे एव शब्द बना है। ऐसा ही
शब्द की प्रवृत्ति से ही निबंधनम हम आप बध जाते हैं। निबंधना पर विचार करते हैं तो नी उपसर्ग है और बंध बंध धातु से लिट प्रत्यय लग के अन होकर निबंधनम बना हुआ है। निबंध ठीक प्रकार से हम बन जाते हैं। तो हम उसमें जब बधते हैं, जब हम उसमें जुड़ जाते हैं, तब हम शब्द और अर्थ को ठीक प्रकार से स्पष्ट कर पाते हैं। अन्यथा शब्द और अर्थ को नहीं समझ करके हम शब्द कुछ बोलते हैं, अर्थ कुछ समझते हैं, परिणाम हमारा आपका निर्णय गलत हो जाता है। तो परिपक्व बुद्धि से और विवेक की बुद्धि से जो कृष्ण की बातों को रखने का प्रयास किया गया है, जिस ग्रंथ में अर्जुन की बातों को रखने का प्रयास श्लोकात्मक किया गया है, उसके लिए हमें व्याकरण की विधा से और साथ ही साथ शब्द की विधा से हम उसमें जब जुड़ जाते हैं, निबंधित हो जाते हैं, तब उस परम तत्व के स्वरूप को समझते हुए तत्वावबोधा शब्दाना, उस तत्व का उद्बोधन शब्दों के माध्यम से हम कर पाते हैं। ना अस्ति व्याकरणादृते, व्याकरण से अलग कोई उपाय नहीं है। व्याक्रियन्ते व्याकरणम, शब्द जान जनकम व्याकरणम। तो शब्द जान के जनक से अर्थ और तत्व की प्रवृत्ति को निबंधित करके व्यवस्थित करके ही हम किसी पर विचार कर सकते हैं। चाहे हम शब्द का प्रयोग अवतार करते हों, चाहे शब्द का प्रयोग हम भगवान करते हों, चाहे शब्द का प्रयोग हम ईश्वर करते हों। एक तरफ शब्दों की प्रवृत्ति, अर्थों की प्रवृत्ति को समझना, और दूसरी ओर उसको समझकर वेद आदि शास्त्रों की प्रमाणित बातों को करना और बुद्धि में तर्क वितर्क करके इसको जमाना। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ की व्यवस्था को समझ करके ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। क्रमशः धन्यवाद।